सरकारी कामों की स्पीड का तो क्या ही कहना। यहाँ तो कई बार आवेदन करने वाला इस दुनिया में ही नहीं रहता, तब तक भी काम के हो जाने की कोई गारंटी नहीं है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि आदमी सामने खड़ा है और उसके जिंदा होने का सबूत मांगते रह जाते हैं और फिर उससे मरकर यह साबित करना होता है कि हाँ, मैं जिंदा था। खैर, यहाँ बात कुछ अलग है। एक तरफ जहां सरकारी दफ्तरों में आमजन के काम की समय सीमा तय करने के लिए जवाबदेही कानून की मांग की जा रही है, वहीं यूआईटी में काम में होने वाली देरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। भुवाणा के दो सगे भाइयों उमेश सिंह और जसवंत सिंह ने जमीन के पट्टे के लिए वर्ष 2000 में आवेदन किए। बीते 23 वर्षों में कई प्रयास किए, फिर भी उन्हें पट्टे नहीं मिल पाए और इसी माह 14 तारीख को इनके बेटे ने एक ट्वीट कर कलेक्टर को शिकायत कर दी। कलेक्टर ने इस मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए यूआईटी के अफसरों को फटकार लगाई है। अफसरों ने इसी दिन देर रात तक पुरानी फाइलें खंगाल कर 23 साल पुराना आवेदन ढूंढ निकाला। अगले दिन 15 फरवरी को पटवारी को मौके पर भेजकर मौका मुआयना भी करवा लिया गया। इसके अगले दिन पटवारी की रिपोर्ट पर नई फाइल बनाई गई और इसके बाद 25 फरवरी को आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। इसके 2 दिन बाद यानी 27 फरवरी को पट्टे के दस्तावेज डाक द्वारा आवेदक के घर भी पहुंचा दिए गए। जो काम 23 साल से अटका था, उसे यूआईटी के अफसरों ने मात्र 14 दिन में पूरा कर लिया। इधर यूआईटी इस देरी के पीछे नियमों का हवाला दे रही है। उसका कहना है कि आवेदन के समय यह खसरा कृषि भूमि में था, जिसे धारा 90B के तहत रूपांतरित नहीं किया जा सकता था और इसी वजह से आवेदकों को पट्टा जारी नहीं हुआ। यूआईटी के भूमि अवाप्ति अधिकारी सुरेश खटीक का कहना है कि जब 23 साल पहले पट्टे के लिए आवेदन किया गया था, तब जमीन कृषि भूमि थी, धारा 90B के तहत परिवर्तित नहीं हो सकती थी। 2012 के बाद जब धारा 90A की उपधारा 8 में इसकी अनुमति मिली, तब जाकर कृषि भूमि को आवासीय में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन वर्ष 2000 के बाद से आवेदक ने फिर कभी पट्टे के लिए आवेदन ही नहीं किया। जब आवेदक के बेटे ने कलेक्टर को शिकायत की तो पुराने दस्तावेज निकलवाए और इसके बाद नई प्रक्रिया कर फाइल बनाई गई और भूमि आवंटन की प्रक्रिया की गई।